आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत का भीष्म शरशैया पर। युद्ध के 10वें दिन पांडवों ने अर्जुन के आगे शिखंडी को रखा और अर्जुन और भीष्म का युद्ध हो रहा था। तब शिखंडी के आड़ में अर्जुन बाण चला रहे थे, इसलिए भीष्म ने अर्जुन पर बाण नहीं चलाए क्योंकि सामने शिखंडी थे। अर्जुन ने इस बात का फायदा उठाया और उसने असंख्य बाण भीष्म के शरीर पर मारने शुरू कर दिए और इतने बाण उनके मारे कि उनके शरीर पर एक अंगुल भी जगह ना बची कि जो उनका बाण ना लगा हो। इस तरह वो जब उनके सब शत विशत हो गए तब वो अपने रथ से उतरे और जमीन पर जब वो गिरने लगे तो उनका शरीर जो है जमीन पर नहीं छुआ। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में इतने बाण लगे हुए थे, तो वो बाण के सहारे ही पृथ्वी पर लेट गए। तो शर कहते हैं बाण को और शैया कहते हैं बिस्तर पे। तो भीष्म पितामह बाणों के बिस्तर पर लेट गए। तब अर्जुन को बहुत दुख हुआ और वह उनके पास आए। तब भीष्म ने उनसे कहा कि अर्जुन, मेरा जो सिर है उसको सिरहाना दे दो, उसको रखने की जगह दे दो। उसी समय अर्जुन ने 3 बाण जमीन पर छोड़े जिसके ऊपर भीष्म का सिर रखा गया और उनका सिरहाना बना। और इस तरह वो खुश हो गए अर्जुन को देखकर कि तुमने मेरा सिरहाना बना दिया। और इसके बाद उन्होंने अर्जुन से कहा कि मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी दो। उसी समय अर्जुन ने एक तीर उनकी दाईं तरफ जमीन पर मारा जो कि पाताल लोक में गया और वहां से सीधी एक पानी की जल की धारा निकली जो भीष्म के सीधा मुंह में गई और उनकी इस तरह से प्यास बुझ गई और वे बहुत खुश हुए। और उन्होंने अर्जुन से कहा कि मैं अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करूंगा। अब तक जो भी योद्धा है, जो भी कौरव है, पांडव है, यदि वे जीवित रहें तो वो आए और आकर मुझसे मिल सकते हैं। इसी बीच जब कर्ण को पता चला कि भीष्म पितामह शरशैया पर है, तब वह उनसे मिलने गया। तब भीष्म ने कर्ण से कहा कि पुत्र, मैं जानता हूँ तुम सूत पुत्र नहीं, तुम कुंती पुत्र हो, सूर्य पुत्र हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भाइयों पांडवों के साथ युद्ध करो, ना कि दुर्योधन के साथ। तब मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन कर्ण ने कहा, पितामह आपकी बात सही है और मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन मैं दुर्योधन के साथ वचनबद्ध हूँ, उसका मित्र हूँ, इसलिए मैं उसी के साथ ही युद्ध करूंगा। इस तरह वो कहकर चला गया। अब कौरवों के यहाँ जब उन्होंने देखा कि भीष्म जो सेनापति हैं वो अब घायल अवस्था में है, तब उन्होंने आचार्य द्रोण को सेनापति बनाया और सेनापति बनने के साथ ही उन्होंने कौरवों की सेना का संचालन किया। अब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा कि आप किसी भी तरह युधिष्ठिर को जीवित पकड़ कर ले आए। उसके अंदर एक चाल थी। उसने कहा यदि युधिष्ठिर जीवित हमारे पास बचकर आ जाएगा तो हमारी विजय होगी और युद्ध खत्म हो जाएगा और हम थोड़े दिन के लिए उसे राज्य दे देंगे थोड़ा, और फिर कहेंगे फिर हम उसके साथ फिर चालाकी से जुआ खेलेंगे और उसको हरा देंगे। लेकिन जब द्रोणाचार्य को ये बात पता चली कि इसके मन में इतनी गंदी बात है, इसकी जो इच्छा है जो बहुत खराब है, उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने इसके लिए प्रतिरोध किया। लेकिन दुर्योधन के सामने उनकी एक ना चली। फिर उन्होंने द्रोणाचार्य को ये संतोष हो गया कि चलो अच्छा है, मुझे युधिष्ठिर को मारना तो ना पड़ेगा, मैं उसको जीवित ही पकड़कर ले आऊंगा। उधर जब पांडवों को पता चला कि अब युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की प्रतिज्ञा की गई है, तब उन्होंने क्या किया, चारों तरफ से युधिष्ठिर को बचाने का प्रयास किया और उसमें द्रोणाचार्य सफल नहीं हो पाए और वो युधिष्ठिर को जीवित नहीं पकड़ पाए। इसके बाद हमारा दूसरा लेसन इसी में है 12वां दिन। युद्ध के 12वें दिन जब वो युधिष्ठिर को जीवित नहीं पकड़ पाए, तब उन्होंने कहा कि हम अर्जुन को ही पकड़ के लाते हैं, अर्जुन को ही ललकारते हैं। तो जब वो अर्जुन को ललकार पकड़ने के लिए जा रहे थे, उसी समय युधिष्ठिर ने सुना कि भगदत्त ने के हाथी ने भीम को मार दिया। तो उन्होंने सोचा अरे भीम तो मारा गया। वो बहुत दुखी हुए और उस तरफ उन्होंने अर्जुन को वहां पर भेजा। अर्जुन ने अपनी बाणों की बौछार से जो भूरिदत्त था उसको उन्होंने मार गिराया। और जब वो आगे बढ़े तो वहीं शकुनी के 2 भाई थे जिनको उन्होंने मार गिराया। तो ये था हमारा 12वां दिन। अब इसके बाद आता है अभिमन्यु। अभिमन्यु जो कि सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था, वही एकमात्र व्यक्ति था, बच्चा था जिसको चक्रव्यूह में जाना आता था। द्रोणाचार्य ने जब देखा कि युधिष्ठिर हम नहीं उसको पकड़ पाए, अर्जुन को भी हम नहीं पकड़ पाए, तब उन्होंने क्या किया, एक चक्रव्यूह की रचना की
चक्रव्यूह एक ऐसा होता है जिसमें 7 द्वार होते हैं और उसमें जाना, जब कोई व्यक्ति जाता है, योद्धा जाता है, तो अंदर जो सेना होती है वो चारों तरफ से उस पर आक्रमण करती है। अब पांडवों ने कहा कि इस चक्रव्यूह में हम तो जा नहीं सकते क्योंकि हमें किसी को जाना नहीं आता। तब अभिमन्यु ने कहा कि मुझे चक्रव्यूह में जाना तो आता है लेकिन वहां से वापस निकलना मुझे नहीं पता। तब पांडवों ने कहा कि तुम एक बार चले जाओ। युधिष्ठिर ने भीम इन्होंने कहा आप तुम अंदर जाओ, हम पीछे पीछे तुम्हारी सहायता के लिए जाएंगे। तो जब ये अभिमन्यु आगे जा रहा था चक्रव्यूह में, तो इनके पीछे पीछे पांडवों की सेना जा रही थी और इस तरह अभिमन्यु सबको पूरे सबको संहार करता हुआ चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां जाकर जो कौरवों की सेना थी उनको तहस नहस कर देता है। इसी बीच जब दुशासन देखता है कि सबको मार रहा है, हमारे ऊपर हावी हो रहा है, तो वो उसके सिर पर प्रहार करता है। लेकिन उनकी जब अभिमन्यु की सुरक्षा के लिए पांडव सेना अंदर जा रही थी, उसी समय इन्होंने क्या किया कि वो चक्रव्यूह टूट गया और उसने जयद्रथ ने क्या किया, उस चक्रव्यूह को फिर से खड़ा करके पांडवों की सेना को अंदर जाने से रोक दिया। तो अभिमन्यु केवल अकेला चक्रव्यूह में लड़ता रहा और कौरवों की सेना ने जब देखा कि हम इससे जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने सब ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। इधर जब अर्जुन लड़कर वापस आ रहे थे तो श्री कृष्ण के साथ उन्होंने कहा आज शिविर में मेरा जो बेटा है अभिमन्यु मेरे स्वागत के लिए नहीं आया। तब उन्हें जाकर शिविर में पता चलता है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में ही मार दिया गया। और जब उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि हम उसकी मदद के लिए नहीं जा पाए क्योंकि जयद्रथ ने उसका वध कर दिया था। तब उस दिन अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा की, कल का सूर्य अस्त होने से पहले ही मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इस तरह की प्रतिज्ञा सुनकर पांडवों और कौरवों के जो सेना है उसमें खलबली मच गई और वह डर गए। तो इसी बीच जब जयद्रथ ने सुना कि मेरी मृत्यु अब निश्चित है तो वह डरकर भाग गया। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो युद्ध से जा रहा हूँ। तब लेकिन दुर्योधन ने कहा नहीं तुम डरो मत, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, और वो उसने उन्हें दूर छिपा दिया कहीं। लेकिन अर्जुन तो कहा, और जो पांडवों की सेना थी उनको तितर बितर कर दिया। कुछ सेना दुर्योधन की युधिष्ठिर के साथ लड़ने लगी और इधर कर्ण और भीम का युद्ध होने लगा। कर्ण और भीम का युद्ध इतना भयंकर हो रहा था कि एक बार कर्ण ने भीम को निहत्था कर दिया कि अगर वो चाहता कर्ण तो भीम को मार सकता था, लेकिन कर्ण ने अपनी माँ कुंती से प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपके अर्जुन के अलावा किसी और पुत्र से युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए उस समय उसने भीम को छोड़ दिया क्योंकि उसे अर्जुन से युद्ध करना था। और अर्जुन वो भीम और कर्ण का युद्ध वहीं पर समाप्त हो गया और भीम वहां से बचकर आ गए। अब जब अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए जब वहां पहुंचे तब द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम जयद्रथ की मदद करने के लिए जाओ। जब ये उसकी मदद करने के लिए पहुंचे तो अर्जुन के बाणों का ऐसा प्रहार हुआ कि दुर्योधन भी वहां से डरकर भाग गए। लेकिन उस समय क्या था, सूरज छुपने वाला था। उस समय जयद्रथ ने सोचा कि अब तो सूरज छुपने वाला है, अर्जुन मुझे मार नहीं पाया, अब तो मैं बच गया। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया कि अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, तुम इस समय जयद्रथ को मार सकते हो। और उसी समय श्री अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। इसी में एक कहानी और है। कृष्ण ने कहा था कि जब तुम जयद्रथ को मारोगे तो उसका सिर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। वो जयद्रथ का सिर कहाँ गिरेगा, उसके पिता की गोद में। तो ऐसा ही हुआ। अर्जुन ने जयद्रथ का प्रहार के सिर पर प्रहार करके ऐसा उसके सिर पे बाण मारा कि उसका सिर सीधा बहुत दूर बैठे अपने पिता की गोद में गिरा, जो उस समय तपस्या में लीन थे। जब उनकी आंख खुली उन्होंने देखा कि अरे मेरी गोदी में तो जयद्रथ है। तो उसको देखते ही पिता के सहित जयद्रथ का जो सिर था वो आग की लपटों में जल गया, अपने पिता के सहित वो भी मारा गया। तो इस तरह हमारे जयद्रथ का भी वध हो गया। अब बचे हमारे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों ने एक चाल चली कि द्रोणाचार्य का बेटा था अश्वत्थामा,
और उन्हीं की सेना में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था। तो उन्होंने चाल चली कि अगर कोई ये कहे जाके कि अश्वत्थामा मारा गया तो द्रोणाचार्य विचलित हो जाएंगे कि मेरा पुत्र मारा गया, और वो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ देंगे और ऐसे में हम उन पर आक्रमण कर देंगे। लेकिन युधिष्ठिर इस बात के लिए तैयार नहीं थे। वो चाहते थे हम कुचक्र मतलब बुरी चाल चल के ऐसा ना करें। लेकिन तब सबने समझाया कि कौरवों ने तो हमारे साथ क्या क्या किया है, सारी बुरी चालें करके ही हमें उन्होंने बर्बाद कर दिया है। तब युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, ये मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि ये बात मैं कहूँगा। तब बहुत जोर से आवाज आई कि अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से कहा गया एक हाथी। तो द्रोणाचार्य को ये तो सुनाई आया कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन एक हाथी ये नहीं सुनाई आया। और ये सुनते ही उनके जो बाण थे वो छूट गए और उसी समय उनका वध कर दिया गया। तो ये हमारा आज के पाठ थे। अगले सेशन में हम आगे के पाठ पढ़ेंगे।